हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस विद किरण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्लास 10th बायो के चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन्स, कि एक्सॉन्स की प्रॉपर्टी या एक्सॉन्स की बेस पर हम लोग नर्व्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, जो कि है 3। और आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि ये 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स कौन कौन सी हैं। तो सिंपल नेम है इनके, आप लोग ये भी नोट डाउन कर लें। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और मिक्स्ड न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ह्यूमन आई देयर आर रोड्स अबाउट डैश लैक। तो ह्यूमन आंख में जो ह्यूमन आई होती है उसमें रोड्स की कितनी तादाद होती है। तो दैट इज ऑप्शन बी, जो कि है 25। क्वेश्चन 3, इफेक्टर्स इंक्लूड मसल्स एंड ग्लैंड्स। ऑप्शन सी, इफेक्टर्स जो होते हैं वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी मतलब पार्ट ऐसे हैं जो कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं वो दो हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुबर्टी एंड वॉइस पिच लोअरिंग इन मेल। के मेल में जो वॉइस पिच है वो लोअर हो जाती है। ठीक है, मतलब उनकी जो पिच है आवाज़ की वो कम होती है और इसकी वजह से उनकी आवाज़ में बारीपन आता है। तो ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है। दिस इज़ ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी मैनी न्यूरॉन्स सेल बॉडीज कंबाइन टू मेक अ ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ये देखें कि जब बहुत सी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की अगर हम सेल बॉडीज़ को कंबाइन कर दें तो उसके ग्रुप को अब हम न्यूरॉन नहीं कह सकते, हम सेल बॉडीज़ नहीं कह सकते, बल्कि दैट विल बी नाउन एज गैंग्लियन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, गैंग्लियन। गैंग्लियन जो है वो सिंगुलर टर्म है और इसका प्लूरल है गैंग्लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑडिटरी कैनाल्स वॉल स्पेशल ग्लैंड्स प्रोड्यूस। स्पेशल जो ग्लैंड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं वैक्स। और ऑप्शन ए इसका आंसर है। और आपको पता है कि जो वैक्स प्रोडक्शन है उसकी भी एक प्रॉपर रीज़न होती है ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल जो है वो हमारी ऑडिटरी का मतलब जो होता है वो सुनना है, हेयरिंग है। तो जो हमारे कान है वो हेयरिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑडिटरी कैनाल की वॉल में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, वैक्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, और इसके रीज़न ये है कि जो वैक्स होती है आपको पता है वो स्टिकी इन नेचर होती है। तो अगर इंसान रात को मतलब सोया हुआ हो या किसी भी टाइम पर, तो क्या होता है कि कोई भी अगर इंसेक्ट उसके कान में चले जाता है तो वो कान के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो इंसेक्ट होता है वो वैक्स में ट्रैप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो अगर हम लोग देखें कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, कि जब भी जस्ट इमेजिन कि कोई भी मतलब सडन न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है, और ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एक्साइटमेंट की भी हो सकती है और कोई सैड भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस वक्त आपके हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं और आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो मतलब हार्ट बीट है या आपके सारे जो फंक्शंस हैं उनको नॉर्मल रखने में हेल्प करती है। तो वो है एड्रीनलाइन हार्मोन। ऑप्शन सी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ऑप्शन 8, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है। तो सेरिब्रम। सेरिब्रम ऑप्शन सी, सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो बाकी जो तीनों पार्ट्स हैं ए, बी और जो डी गिवन है, ये सब हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, बट सेरिब्रम इसका पार्ट नहीं है। सो 8 का जो आंसर होगा दैट विल बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन। इनवॉलंटरी का मतलब तो आपको पता है ना, मतलब ऐसे एक्शन जो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का वो कौन सा पोर्शन है जो कि हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को देख रहा होता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल मतलब देख रहा होता है या उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें अब, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह की जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट्स में जो होते हैं वो नर्व्स न्यूरॉन्स नहीं होती। तो जो कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होती है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ऑप्शन ए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन, विच फंक्शन ऑफ बॉडी विल बी अफेक्टेड। तो अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट किसी भी वजह से अफेक्ट होता है तो कौन सा पार्ट मतलब कौन सा जो फंक्शन है वो अफेक्ट होगा उसकी वजह से। तो दैट इज हार्ट बीट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट हार्मोन इज ऑक्साइटोसिन। ऑप्शन सी। A hormone produced by genetically modified organisms used to cure cancer of brain and lungs is, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, थाइमोसिन। क्वेश्चन नंबर 14,
विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स ब्लड वेसल्स? हमारी आई का वो कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोरोइड। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। विच फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी? कि मतलब जो इम्पल्स होती है दैट इज कि जो मैसेज होता है वो इम्पल्स की फॉर्म में कंडक्ट हो रहा होता है थ्रू जो न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है जो कि जो इम्पल्स है या मैसेज है उसको सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्सॉन्स। द पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन, तो इसका हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी। ट्यूलिप्स रिप्रोड्यूस बाय डैश, तो जो ट्यूलिप है उसकी रिप्रोडक्शन किस तरह से हो सकती है? दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैंने अपने डियर स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो में मैंने ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तमाम जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए और फिर एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए हो जाए आसान। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है विच न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स? तो वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक जो है वो मैसेज कन्वे करती हैं? तो इसका आंसर है मोटर न्यूरॉन्स, ऑप्शन ए। लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है दैट इज 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन इज, फॉर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, ए। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो सेरिब्रम और सेरिबलम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से याद रखना है कि लार्जेस्ट में, लार्जेस्ट में भी आर आता है और सेरिब्रम में दो आर आते हैं। तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होगा फॉर ब्रेन? दैट इज द सेरिब्रम। तो ये याद रखना है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर ये एग्जाम में इसी वजह से पूछा भी जाता है क्योंकि इसमें जो वर्ड की सिमिलैरिटी है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। विच पार्ट ऑफ मिडल एयर सेपरेट्स फ्रॉम इनर एयर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेप्स। 22 क्वेश्चन नंबर, पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन इज कॉल्ड, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा दैट विल बी पैराथ हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, तो पैराथ हार्मोन सेम नेम है स्टार्ट पे, अगर आप लोग देख लें तो। याद रखने के लिए कुछ जो हिंट्स हैं या टिप्स हैं वो भी आप लोग अपने माइंड में रखेंगे तो चीज़ें हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन साइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सी जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं? तो इसका आंसर है इंटर न्यूरॉन्स ओनली, क्योंकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होती हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को फील करती हैं और फिर उस मैसेज को आगे कन्वे करती हैं। और जो मैसेज कन्वे मतलब करते हैं सेंसरी ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक, वो है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो आप लोगों ने इन तीनों की जो पोजीशन है या फंक्शन है वो आपने लाजमी याद रखना है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए रिवाइज कर देती हूँ कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उनसे मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आने वाले कौन से न्यूरॉन्स हैं? दे आर मोटर न्यूरॉन्स। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किन न्यूरॉन्स के मिलने से बनता है? तो वो है इंटर न्यूरॉन्स ओनली। और फिर अगेन मैसेज हमारे ब्रेन से जो इफेक्टर्स हैं उन तक कैसे पहुंचता है? तो वो मोटर न्यूरॉन्स का ही काम है, ठीक है। तो ये फंक्शंस लाजमी आप याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गन एक्ट एज इफेक्टर्स? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो इफेक्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं दे आर मसल्स एंड ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूरॉन फाइबर्स विच कैरी अवे नर्व इम्पल्सिस ऑफ बॉडी सेल आर कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है आप जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं जो मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो है एक्सॉन। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है फोर ब्रेन। तो ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो है फोर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 27, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो है न्यूरॉन, क्योंकि हम उस चीज़ को जो है वो यूनिट कहते हैं जिसके मिलने से वो पूरा सिस्टम बनता है। तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके मिलने से नर्वस सिस्टम बनता है कंप्लीट। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है राइट वो क्या होगा? वो है ऑप्शन बी, न्यूरॉन। Now question number 28. The part of brain responsible for muscle movement, interpretation of senses and the memory is cerebrum. Question number 29. Special organs, tissues or cells of the body which detect stimuli are called, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, स्पेशल ऑर्गन्स, ये जो हमारे सराउंडिंग में होने वाले जो चेंज होते हैं तो उनको जो फील करते हैं सेल्स, दे आर रिसेप्टर्स, ऑप्शन ए। Now question number 30. The part of body which receive message from coordination and produce particular responses are effectors. Option A. Question number 31.
नर्व इम्पल्स कैरीज फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। कि ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो रिसेप्टर्स से मैसेज कहाँ लेकर जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोग वो उस मेन पॉइंट को अगर आप अपने जहन में रख लोगे तो कुछ एमसीक्यूज या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमेशा आपके माइंड में रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इस स्टेज पर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे तो आने वाले टाइम में अगर आप एफएससी, बीएससी या फिर अगली क्लासेस में बायो या इससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए उन्हें याद रखना और उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लोब कंसर्न विद सेंस ऑफ हेयरिंग एंड स्मेल। तो वो हमारी ब्रेन का कौन सा लोब है जो कि हेयरिंग और स्मेल से रिलेटेड है, दैट इज टेम्पोरल बोन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। तो इसका आंसर, और देखें लार्जेस्ट पार्ट कहा है ना, तो हम लोग इसका आंसर क्या कहेंगे, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है और ऑब्वियसली इसके जो फंक्शन है ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट है, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला। मेडुला के टॉप पर जो प्रेजेंट होता है दैट इज पॉन्स, जो कि ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, श्वान सेल्स सिक्रीट अ फैटी लेयर इज कॉल्ड। वो जो फैटी लेयर होती है दैट इज माइलिन शीथ। और ये जो फैटी लेयर होती है ये एक्सोन के ऊपर सिक्रीट की जाती है। ठीक है, मतलब सिक्रीशन इसकी कहाँ पर होती है, ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि श्वान सेल जो है वो फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं एक्सोन पर। ठीक है, और जब वो एक्सोन, ऐसा एक्सोन जिसके ऊपर फैटी लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, फिर हम उसको माइलिन शीथ भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, which neurons conduct impulses from central nervous system to effectors। तो मोटर न्यूरॉन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 इज लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, तो दैट इज 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, मूवमेंट इन मसल्स अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेटेड बाय, जो मसल्स में मूवमेंट होती है उसे उसकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किस पार्ट की वजह से होती है, तो इसका आंसर है सेरिबलम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ कॉन्स इन ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई में जो रॉड के नंबर्स थे वो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट पे देखे थे, और जो नंबर ऑफ कॉन्स हैं दे आर 7 लाख। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चैम्बर्स आर फाउंड इन आई ड्यू टू आइरिस। आइरिस की वजह से ह्यूमन आई में जो चैम्बर बनते हैं उनके कितने नंबर हैं, दे आर 2 इन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द मिडल लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज, इसका आंसर है कोरॉइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, एक्शन परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स इज, इफेक्टर्स जो एक्शन परफॉर्म करते हैं दे आर नाउन एज रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, कलर आइडेंटिफिकेशन एंड शार्पनेस इज ड्यू टू। तो जो कलर आइडेंटिफिकेशन है या शार्पनेस होती है, मतलब हमारी आंख में हम लोग कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ये कलर जो है वो डार्क मतलब शार्प है, ज़्यादा ब्राइट है, या ये कलर डल है। तो ये हमारी आंख का कौन सा पार्ट जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज फोविया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, rhodopsin is present in a part of eye, rods, option A. Question number 45, if a newborn baby feeds on mother's milk, as a result of which production of mother's milk will increase, option B. Now we will move towards next question, that is question number 46. Which hormone causes contraction of uterus at the time of birth? तो इस हार्मोन को पहले भी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑक्साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 47, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन आई की जो आउटर मोस्ट लेयर है तो वो उसमें जो होता है वो स्क्लेरा भी है और कॉर्निया भी। तो इसका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी, विच इज बोथ बी एंड सी। और बी और सी का क्या है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 48, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन प्रोड्यूस्ड इन पेंक्रियास, ऑप्शन सी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेंड मैसेजेस बाय सिक्रेटिंग। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो किसको सिक्रेट करके अपना मैसेज जो है वो भेजते हैं, तो दे आर हॉर्मोन्स। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन को रिलीज करते हैं और हार्मोन के थ्रू जब वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं और जो भी चेंज हमारी बॉडी में लाना चाहते हैं हमारी बॉडी में वो चेंज आ जाता है। तो इस तरह की जो कोऑर्डिनेशन होती है ना कि मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट चेंज हो रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है, तो हम इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, which part of middle ear separate it from inner ear, that is oval window? Now the question number 51, which is not the part of external ear? external ear का जो part नहीं है वो है हमारे पास देखें अब आप क्वेश्चन नंबर 51 के जो ऑप्शंस हैं वो ऑसिकल्स है, ऑडिटरी कैनाल है, पिन्ना है और ear ड्रम है। तो जो हमारे एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नहीं है वो ऑसिकल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज 52, हार्मोन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड इज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पैराथॉर्मोन।
क्वेश्चन नंबर 53, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज, तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 54, सेंसिटिव टू डिम लाइट, डिम लाइट के लिए जो सेंसिटिव होते हैं वो कौन से मतलब ये है हमारी आई के पार्ट, दे आर रोड्स, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने की सिंपल सी टिप ये है कि रोड्स में भी डी आता है और डिम लाइट के स्टार्ट पे भी डिम है, तो ये रोड्स और डिम लाइट, ठीक है। इसको आपस में से लिंक कर आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स ब्लड वेसल्स, तो इसका आंसर है कोरॉइड। इंटरनल लेयर जो है आई की वो कौन सी है, एंड इंटरनल लेयर ऑफ आई इज रेटिना, ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट हार्मोन्स, तो जो लैंगरहैंस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ये पार्ट है पेंक्रियास का, तो ये इंसुलिन को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, विच वन इज नॉट अ हार्मोन, तो जो ऑप्शन दी हुई हैं इनको अगर आप देखें तो इसमें से जो हार्मोन नहीं है वो आपने बताना है, और वो है पेप्सिनोजिन, ऑप्शन डी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन ही, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है इसके क्वेश्चन हैं वो समझ आ गए होंगे। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में कामयाब हो जाएं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।